हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो चलो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट पार्ट। और ये पार्ट करने से पहले हाँ बारी बारी बोलता रहता हूं, पर नोट्स डाउनलोड कर लिए कि नहीं कर लिए, देखो वो डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, उन्हें डाउनलोड करो और जो पहले हमने पार्ट किया था उसे रिवाइज करो। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यानी कि जो हमने मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, तो कितने साल में मोटर डेवलपमेंट कैसी हो जाती है और क्या क्या होगी वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पीरियड है, देखो आप ना इसको बुक से बिल्कुल भी मत करना, क्यों, ये नींद दिला देगा आपको बुक से अगर आप पढ़ोगे तो। पर ऐसे ये बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से करना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स रिवाइज अच्छे से करने हैं। सबसे पहले कौन सा पीरियड है, सबसे पहले आता है इनफैंसी पीरियड। तो इनफैंसी पीरियड कितने साल का होता है, इनफैंसी पीरियड होता है 0 से 2 इयर्स का। यानी जब कोई भी बच्चा 0 से 2 इयर्स के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं वो इनफैंसी पीरियड के अंदर है। ये जरूर याद रखने चीजें। उस टाइम वो क्या करता है, उस टाइम वो अपना होल्डिंग हेड, अपना सर पकड़ना सीखता है, साइड टू बैक रोलिंग, सिटिंग, क्रॉल करना, दोनों चारों हाथों से भी पैरों से भी चलना, फर्श पर चलना वगैरह, अकेला खड़ा होना, अकेला थोड़ा थोड़ा वॉक करना, या फिर सिंपल वर्ड्स बोलना जैसे कि मम्मा, पापा। तो इसको हम बोलते हैं इनफैंसी पीरियड। जैसे ही 2 साल हो जाते हैं, इनफैंसी पीरियड के बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। वो होता है 2 से 6 इयर्स के बच्चों का। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर चाइल्ड बिकम्स परफेक्ट इन बेसिक मूवमेंट्स लाइक रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा। जंपिंग, रनिंग आप आराम से करने लग जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इस पीरियड को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है प्री स्कूल ईयर। तो इसे हम प्री स्कूल ईयर भी बोलते हैं। पर इस एज में सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि कंपटीशन शुड बी अवॉइडेड एट दिस स्टेज। देखो जल्दी वही ओवर स्मार्ट बनना भी गलत हो जाता है कभी कभार। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा छोटा है और आपने बोला नहीं नहीं इसको भगाओ, इसको आज ही स्विमिंग करवा दो, आज ही इसको सब कुछ बना दो। नहीं, इस स्टेज पर हमें समझना पड़ेगा कि बोन्स, मोटर डेवलप हो रही है, हुई नहीं है अभी भी। ठीक है ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और अवॉइड करना है ताकि कोई भी इंजरी या कुछ भी ना हो और मोटर डेवलपमेंट जो है वो आराम से होती रहे। इसके बाद कौन सा स्टेज आता है, इसके बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। मिडिल चाइल्डहुड स्टेज क्या है, 7 to 10 इयर्स के बच्चों का है। इसमें क्या होता है, पोस्चर एंड बैलेंस बिकम्स बेटर। अपने आप को बैठाना सीख जाते हैं, वो कैसे गिरते वगैरह नहीं रहते हैं, संभल जाते हैं। ठीक है, बिकम्स एफिशिएंट इन बेसिक मूवमेंट्स। देखो इसके अंदर क्या था, अर्ली चाइल्डहुड एज और इन्फेंसी पीरियड में वो चलना बोलना सब कुछ सीख रहे हैं। इसके अंदर वो परफेक्ट हो चुके हैं, आराम से चल सकते हैं, आराम से भाग सकते हैं, पूरे परफेक्ट हो चुके हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन गेट्स डेवलप्ड। जो आप लिख रहे हो और जो आप सोच रहे हो वो मैच करने लग जाता है, आपको समझ आने लग जाता है कि आप क्या देख रहे हो। तो ये वो डेवलपमेंट स्टेज है। ग्रोथ इज रिलेटिवली लो। ये हमें पॉइंट याद रखना है कि इस स्टेज में ना ग्रोथ बहुत स्लो होती है, मतलब धीरे 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 करके ग्रोथ होती है। तभी बोलते हैं कि इस एज में कभी भी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। पर प्रेशराइज ना करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं करवाओ, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस, वॉकिंग वगैरह बेसिक जो चीजें हैं वो हमें करवाते रहना चाहिए। फिर आता है लेट चाइल्डहुड स्टेज जो है 11 to 12 इयर्स। इसमें आप सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हो, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो हल्के हल्के फंक्शन करना स्टार्ट हो जाते हैं। गर्ल्स आर टेम्परेरी टॉलर एंड हैवियर ड्यू टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का ऑनसेट जो है, प्यूबर्टी की जो स्टार्टिंग है वो गर्ल्स में जल्दी हो जाती है बॉयज से। तो कंपैरेटिवली एक टाइम के लिए टेम्परेरीली उनकी हाइट टॉलर हो जाती है और वेट हैवी हो जाता है। उसके बाद चीजें अपने आप वेरी कर देती है, वो तो आपकी खैर लाइफस्टाइल चॉइसेस पे डिपेंड करता है। पर स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज ग्रो एट हाई स्पीड। देखो उसके अंदर क्या था, ग्रोथ इज रिलेटिवली लो। इसके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज ग्रो एट हाई स्पीड। बहुत जल्दी जल्दी आप समझने लग जाते हो, बहुत जल्दी कि अच्छा ये समझ रहे हो, ये सब कुछ है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें समझने लग जाते हो। रनिंग बिकम्स फास्टर। आप जल्दी चलने लग जाते हो, दौड़ने लग जाते हो, कूदने लग जाते हो। ये है लेट चाइल्डहुड स्टेज। और ऐसे करके हमारा जो स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट है वो खत्म हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मोटर डेवलपमेंट के क्या स्टेज है, पर कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए किस किस साल में, वो भी तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ही हमारी मोटर डेवलप हो पाएगी। तो क्या गाइडलाइंस है जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हमें फोकस करनी चाहिए। अब आप ना इसमें बस एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना जो आपको बुक कंफ्यूज कर सकती है। वो क्या है, जब हम मोटर डेवलपमेंट के स्टेजेस डिस्कस कर रहे थे तब हम कर रहे थे कि इन्फेंसी पीरियड है 0 से 2 इयर्स का, या फिर बाकी सारे स्टेज के अपने अपने रिस्पेक्टिव ईयर्स थे। अब इन्फेंसी पीरियड इसमें 0 से 2 इयर्स का, पर एक्सरसाइज के अंदर 1 to 3 इयर्स,
ये कैसे? तो वही बात है कि ये जो है ना वो है एक्सरसाइज का, कि कौन सी एज में वो कैसी कैसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए। वो है कि कैसे कैसे मोटर डेवलप होती है अंदर की, ये आपके कंट्रोल में है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं, वो है इन्फेंसी पीरियड में, यानी कि 1 to 3 इयर्स एक्सरसाइज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। फिजिकल एक्सरसाइजेस शुड बी इनकरेज्ड, जैसे कि वॉकिंग हो गया, बच्चों के साथ खेलना हो गया, बॉल को इधर से उधर फेंको, तो ये सब चीजें हमें करवानी चाहिए बच्चों से। परफॉर्म ग्रॉस मोटर एक्सरसाइजेस, यानी ग्रॉस मोटर एक्सरसाइजेस में हमने क्या किया था कि चलना फिरना, ये सब हमें थोड़ा थोड़ा करवा लेना चाहिए। प्रोवाइड टॉयज एंड ऑब्जेक्ट्स, अगर बच्चे टॉयज वगैरह देखेंगे, कार देखेंगे तो उसे चलाएंगे। अब वो चला रहे हैं तो उनका ये आर्म मूव कर रहा है, ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। इनकरेज फॉर वॉक, आपको धीरे धीरे उन्हें वॉक पर लेके जाना चाहिए, धीरे धीरे उनसे चलना सिखाना चाहिए, पर कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। फिजिकल एक्टिविटी फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए। थ्रोइंग बॉल वगैरह ये सब उस 3 आवर्स में काउंट हो जाती है। तो जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, जो है 3 to 8 ईयर्स। इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, फाइन मोटर एक्सरसाइजेस को एटलीस्ट 60 मिनट्स करना चाहिए। देखो इसके अंदर क्या था, परफॉर्म ग्रोस मोटर, इसके अंदर क्या था, परफॉर्म फाइन मोटर एक्सरसाइज एटलीस्ट 60 मिनट्स तक। यानी आप उसको लिखना सिखाओ, वो आपके साथ कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखेगा, या बच्चों को दे दो कलरिंग करने के लिए तो वो कलरिंग करेंगे। फाइन मोटर की एक्सरसाइजेज हो रही है ना, तो ये सब हमें करवाना चाहिए। परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू मूवमेंट, जैसे कि डांसिंग, नचबलिया करवाना चाहिए, उसके साथ भेजना नहीं चाहिए नचबलिया है, पर मतलब डांसिंग वगैरह करवानी चाहिए। क्लाइंबिंग वगैरह, बेसिक क्लाइंबिंग वगैरह, ऐसे नहीं आप उसे माउंट एवरेस्ट पे छोड़ा है कि जा कूद जा, ठीक है ना। तो ये आपकी कॉमन सेंस काम करेगी, पर फन एंड इंजॉयबल एक्सरसाइज होनी चाहिए यार, और उसको इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आप बोरियत में डाल दोगे ना, फिर वो बोर ही रहेंगे पूरी जिंदगी आपकी और मेरी तरह। उनकी लाइफ में मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है ना। तो बच्चों को हमेशा फन और इंकरेजिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाना है। जब आपके भी बच्चे होंगे, है ना, मेरी भी शादी होगी, चलो कोई बात नहीं, शादी की क्या बात करें। चलो अब आते हैं लेट चाइल्डहुड पर, जो है 8 to 12 ईयर्स। इस टाइम पर क्या करना चाहिए, परफॉर्म बॉडी कंट्रोल एक्सरसाइज, यानी शरीर को संभालना सिखाओ उन्हें, अलग अलग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गई, ये सब करवाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड योगा चैप्टर, ये वो करवाना चाहिए, अच्छे से उनको परफॉर्म करना चाहिए। गिव इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, मोटर एबिलिटी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको ये बात ध्यान रखना है, डेवलपमेंट चल रही है, हुई नहीं है, पर आप उनको कंपटीशन के बारे में बता सकते हो कि देख यार ये स्विमिंग होती है बच्चे, ये ऐसे ऐसे होता है, हम ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं उसे आज ही पैरालंपिक में फेंका हो कि बस जा भाई आज तू ही सारी स्विमिंग करके आएगा, नहीं, उसे आप हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि यार ये एक्सरसाइज होती है, ये स्पोर्ट्स होते हैं, पता है इसमें क्या क्या हुआ था, पता है इसमें क्या क्या हुआ था। बच्चों को तो वैसी बहुत क्यूरियोसिटी होती है। फिर जो स्टेज है वो एडोलेसेंस, जो है 13 to 19 ईयर्स। 60 मिनट की एक्सरसाइज डेली, आप में से पता नहीं कितने लोग नहीं करते, जो लोग करते हैं ना वो लोग कमेंट मत करना नहीं, जो लोग करते हैं ना वो लोग कमेंट करना कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ 60 मिनट्स डेली, मतलब नेक्स्ट लेवल मजा आएगा अगर जो लोग करते हैं। और जो लोग नहीं करते वो आज की आज प्लेज लो नीचे कमेंट्स में कि आई प्लेज कि अगले 21 डेज तक ना मैं 60 मिनट्स नहीं तो 30 मिनट्स की एक्सरसाइज तो जरूर स्टार्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो ये मुझे प्लेज चाहिए कमेंट में, जितने लोग देख रहे हैं हाथों हाथ करना है, ये कोई भी एक्सरसाइज करो आप, स्किपिंग रोप वगैरह कुछ भी करो यार, ये करना है हमें, ठीक है। परफॉर्म हाई रनिंग, फुटबॉल, स्विमिंग एटसेट्रा, अब आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि हाई रनिंग, स्विमिंग वगैरह ये सब आप सीख सकते हो, कर सकते हो, कोई भी बंदिश नहीं है। बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, अलग अलग बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है वो आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि क्रंचेस वगैरह वो सब आप कर सकते हो, उससे आपकी बोन जो है वो स्ट्रेंथन होगी। फिर आता है अडल्टहुड, अबव 19 ईयर्स, इसमें क्या करना चाहिए, सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, इस सब में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हैवी वर्कआउट करना चाहिए, बहुत तगड़ा वर्कआउट करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग यानी अलग अलग डंबल्स वगैरह वो सब उठाने चाहिए, ठीक है ना, लोगों को मत उठवाना मतलब पर अलग अलग मतलब डंबल्स वगैरह को उठाना चाहिए। वेट ट्रेनिंग पहले तक एक बहुत बड़ा पार्ट था फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस का, पर आप लोग लकी लोग रह गए, वेट ट्रेनिंग आपके सिलेबस से कट चुका है, तो वेट ट्रेनिंग हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हम करेंगे वो करेंगे पोस्चर, बहुत मजा आएगा। मेन टॉपिक यहीं से शुरू होता है आपका, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और स्पाइनल कर्वेचर। बोलने में लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैंने बोल दिया ना बहुत आसान है, हाँ ठीक है, याद करने वाला है, समझ लेंगे, याद करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपका मन करे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपका मन करे
तो इस चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। आप ही लोग मेरे एडवर्टीजमेंट्स हो, आप ही प्रमोट करोगे और आप ही, हम सब मिलकर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। पर नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।